तुमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवा ली, पहले मांगी थी ना, पहले मांगी थी ना। जब दे देते सिक्योरिटी तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती मैं आप लोगों के बीच में आके। इन कुत्तों ने सालों ने दगा किया हमारे साथ, उस दगे को भूलना नहीं है। और सभी भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूनिक चैनल, मैं हनुमान चौहान। आनंदपाल हत्याकांड के बाद यदि कोई हत्या हुई है तो वह है सुखदेव सिंह गोगामेडी की। यह हत्याकांड न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में चर्चा में है। आनंदपाल की हत्याकांड के बाद हुए इस सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था। सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनका जन्म 20 फरवरी 1970 को गोगामेडी गांव में, जो भादरा तहसील हनुमानगढ़ जिला राजस्थान राज्य में आता है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम अचल सिंह शेखावत। सुखदेव सिंह गोगामेडी के 2 भाई और 1 बहन है। इसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी का नाम शीला शेखावत है और उनके 2 लड़कियां हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी शुरू से ही राजपूत संगठनों के जुड़े हुए थे, जिससे के माध्यम से वो समाज के विकास के लिए, जागरूकता के लिए कार्य कर रहे थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी के जानने के बाद अब हम जानते हैं करणी सेना के बारे में। करणी सेना का सर्वप्रथम गठन, श्री करणी सेना का गठन 2006 में अजीत सिंह मामडोले ने सबसे पहले करणी सेना का गठन किया, जिसका नाम रखा है श्री करणी सेना। लोकेंद्र सिंह कालवी इसी के सदस्य थे, लेकिन किन्हीं मुद्दों पर मतभेद होने के कारण लोकेंद्र सिंह कालवी श्री करणी सेना से अलग होकर उन्होंने अपनी एक नया संगठन बनाया सन 2010 में, और जिसका नाम रखा श्री राजपूत करणी सेना। लोकेंद्र सिंह कालवी श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बने। सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार 5 वर्ष तक श्री राजपूत करणी सेना से जुड़े रहे, लोगों से जुड़े रहे, लेकिन वापस किन्हीं कारणों से मतभेद होने के कारण लोकेंद्र सिंह कालवी से अलग होकर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपनी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की स्थापना 2015 में की। 2015 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की स्थापना होने के बाद वर्ष 2017 में आनंदपाल हत्याकांड हुआ। आनंदपाल हत्याकांड पूरे राजस्थान और पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण हत्याकांड था, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने राजपूत समाज को एक किया, एक जाजम पर इकट्ठा किया और पूरे समाज में एकता का प्रसार किया। यहीं से सुखदेव सिंह गोगामेडी युवाओं के बीच में, पूरे समाज के बीच में और राष्ट्रीय मीडिया में फेमस हो गए थे। इसके बाद पद्मावती मूवी की रिलीज होती है। संजय लीला भंसाली के द्वारा पद्मावत मूवी बनाई जाती है, जिसमें चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के किरदार को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का प्रयास किया जाता है। इस किरदार के विरुद्ध में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने संजय लीला भंसाली और इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का विरोध किया। विरोध करने के बावजूद पद्मावत मूवी रिलीज हुई, और रिलीज की डेट को सुखदेव सिंह गोगामेडी ने चुनौती दी कि हम इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे, और यदि रिलीज हुई तो हम इसका विरोध करेंगे। और सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के विरोध के बावजूद ये पिक्चर कई राज्यों में रिलीज हुई और कई राज्यों में रिलीज नहीं हुई। इसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी पूरी तरह से मीडिया में और पूरे राष्ट्रीय चैनलों में और संपूर्ण भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण राजपूत नेता के रूप में उभरे। इसके बाद यदि हम देखें तो राजपूत सेना संबंधित जितनी भी संगठन है, उन्होंने वीर मूवी का भी विरोध किया, इसके अलावा जोधा अकबर का भी विरोध किया, लेकिन संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावत का अधिक विरोध करने के कारण, एक बड़े स्तर पर विरोध करने के कारण सुखदेव सिंह गोगामेडी पूरे राज्य में, पूरे देश में और राजपूत समाज में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। अब बात करते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड की टाइमलाइन किस तरह रही। सुखदेव सिंह गोगामेडी को कुछ समय से पहले ही ये धमकियां मिल रही थी कि उन्हें जान से मारा जा सकता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इस संबंध में कदम लेते हुए प्रशासन को
सूचना दी, प्रशासन को लिखित में सूचना दी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उनकी जान को खतरा है, इसलिए प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन जिन भी कारणों से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। अब बात करते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिन्हें चुनाव मारने की धमकियां तो मिल रही थी, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यदि वो जनता के बीच में रहते हैं, अपने लोगों समर्थकों के बीच में रहते हैं, तो वहां पर उनकी मारना, उनको टारगेट करना बिल्कुल असंभव था। इसलिए आरोपियों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए उनके घर को चुनने का फैसला किया। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को उसके घर पे मारा जाए तो ये और भी मुश्किल टास्क हो जाता है। इसके लिए उन्होंने जरिया बनाया एक व्यक्ति, नवीन सिंह शेखावत। नवीन सिंह शेखावत के साथ दो आरोपी, जिनका नाम नितिन और रोहित है, उन्होंने एक स्कॉर्पियो को रेंट पे लिया और रेंट पे लेने के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर पहुंचे। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर जैसे ही एंट्री हुई, उस समय उनके घर पर दो गार्ड एब्सेंट थे। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर कोई अन्य कारण थे। जब उनके गार्ड ने उनको अंदर जाने दिया तो क्या उनकी तलाशी क्यों नहीं ली गई, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा आगे चल के। जैसे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके साथ मिलते हैं, उनको बैठाते हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी सोफे पर सामने बैठते हैं, दोनों आरोपी उनके सामने बैठते हैं और बीच में नवीन सिंह शेखावत बैठते हैं। चारों के बीच बात होती है। बात होने के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी आरोपियों को नाश्ता भी कराते हैं और इसी समय एक फोन आता है, जिस फोन में सुखदेव सिंह गोगामेडी बात करने लगते हैं और इसी दौरान नवीन सिंह शेखावत भी फोन में व्यस्त हो जाते हैं। पूरी घटना से अनजान सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर इसी समय तुरंत आरोपी नितिन और रोहित ने पिस्टल से 17 बार हमले किए। पहला फायर उनके सीने पर लगा, दूसरा फायर नवीन सिंह शेखावत को लगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगा। आरोपियों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने की इच्छा से उनके सिर पर गोली मारी, जिससे उनके बचने के चांस ना के बराबर रहे। इसके साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुरक्षा में उनका एक निजी गार्ड था, उसको भी गोली लगी है, उसकी भी जान चली गई है। जब आरोपी हमला करके भाग रहे थे तो बाहर खड़े हुए गार्डों, उनके निजी गार्डों ने उन पर हमला किया, लेकिन हमले से बचकर भागे और अपनी स्कॉर्पियो में वापस नहीं भागे। इसके बाद उन्होंने रास्ते में जा रही एक कार को निशाना बनाया, हमला किया, लेकिन ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर भाग गया। इसके बाद उन्होंने एक स्कूटी सवार को रोका, उस पर हमला किया और स्कूटी छीनकर भाग गए। भागने के बाद वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हो गए। जैसे ये सूचना मीडिया के माध्यम से फैली, उनके समर्थक में, संगठनों के बीच में फैली, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर उनके समर्थक इकट्ठा हुए और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। सुबह होने तक पूरे प्रदेश में 6 दिसंबर 2023 को बंद का आह्वान किया गया। राजस्थान में राजपूत समाज और सब समाज की सहमति से और साथ ही व्यापार मंडलियों संगठनों की सहमति से शांतिपूर्वक बंद को आह्वान किया गया और बंद संपन्न हुआ। इसके बाद शाम तक राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल का, राजपूत समाज के माननीय प्रतिनिधि मंडलों ने मिलकर प्रशासन से बात की, जिसमें उन्होंने अपनी मांग रखी। मांगों में उन्होंने शामिल किया कि मृतकों को आर्थिक मदद दी जाए, आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए, इसके अलावा मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए और इसके साथ ही पीड़ित सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जब सरकारी सुरक्षा की मांग की तो उनके लिए मांग क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई, इसके लिए एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाए। जो न्यायिक जांच समिति यह निश्चित करेगी कि किस किस की पूरी फॉल्ट रही है और कहां कहां पे कमियां रही हैं। इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने यह आह्वान किया कि हम अब बंद को और विरोध को समाप्त करते हैं। हमने अपनी मांगे प्रशासन के सामने रख दी हैं और 7 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार उनके जन्म स्थान गोगामेडी में संपन्न हुआ। ये थी घटनाक्रम पूरा। लेकिन यदि हम देखें
कि आनंदपाल, सुखदेव सिंह गोगामेडी और क्या कोई अन्य होगा इसके अलावा, या फिर ये सिलसिला अब यहीं पे रुक जाएगा। प्रशासन की ढिलाई भी इसमें सामने आ रही है और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि कहां पे चूक रही है, क्या किस किस का इसमें हाथ रहा है, किस किस ने इस घटना को अंजाम किस मकसद से दिया। आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं आपसे अगली बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।